ओके। ओके बेटा, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। यस, गुड तो इवनिंग मैम। बेटा, हम पढ़ रहे थे साइंस में अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। यस यस। तो मैं आपको एक बार क्विक सा रिवीजन करा देती हूँ, देन उसके बाद हम आगे, आज हमें नए टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा। थोड़ा सा ये चैप्टर आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे टाइम लग जाएगा थोड़ा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके बेटा। ओके। सो बेटा, हमने कल पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड कौन थे बेटा? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर होता है, जब कोई भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, रिवीजन कराएंगे पहले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे का। तो बेटा उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर होती है, तो उसमें जब भी करंट का फ्लो स्टार्ट होता है तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। उन्होंने ये बताया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था बेटा? उन्होंने बैटरी ली थी, बैटरी के दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर उन्होंने उसमें एक वायर कनेक्ट करके लगाया मैम था एक और डाउट दो था। नेल्स थी। यस बेटा। मैम मैम आपने यस्टरडे ये बताया था कि मैम टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होता है, तो मैम ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है? बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं बेटा जहां से करंट का फ्लो होता है। ओके मैम, एंड पोल नॉर्थ एंड साउथ है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आपके मैग्नेट में होती है। मैं अभी ओके। बैटरी की बात कर रही हूँ जहां से करंट का फ्लो हुआ था। ओके मैम, समझ गया समझ गया। ये वाला मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताया था कि ये दो नेल्स थे, ऐसे ऐसे करके हाँ बनाया ये। था ना। हाँ, यहाँ पे यस यस। बैटरी थी, कुछ ऐसा सा था ये पॉजिटिव, तो यहाँ से करंट निकल रहा था। यहाँ पे स्विच था, इसको ऑन ऑफ कर रहे थे, इसमें पूरा लूप बना हुआ था कि नहीं था? यस मैम, समझ आ गया समझ गया समझ आ गया। ऐसा सा था ना कुछ। तो बैटरी के यस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं बेटा। जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। देखो यस। बेटा, तो ऑर्स्टेड जो थे, जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने बैटरी को कनेक्ट किया था, ठीक है। उन्होंने ये लूप को क्या किया, उन्होंने ये कॉइल बना दिया था नेल्स में। तो उन्होंने जब इसमें से करंट का फ्लो हुआ, स्विच ऑन हुआ, जब करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या रखा था? मैग्नेटिक कंपास रखा था, जिसके पास एक मैग्नेटिक निडल थी, स्मॉल टाइनी मैग्नेट निडल थी। वो जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ था, तो वो निडल क्या कर रही थी? डिफ्लेक्ट कर रही थी बेटा, यस। कर रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ये हमें देखने को मिला था कि जो टाइनी मैग्नेट निडल है, करंट के फ्लो होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट कर रही है, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट था, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हाँ क्या हाँ। पढ़ा था? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, व्हाई डज कंपास निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है? तो इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था कि जब करंट का फ्लो होगा तो वायर में क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। क्योंकि कंपास की निडल भी मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट और मैग्नेट क्या करेंगे, उनमें कुछ अट्रैक्शन या मतलब वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे बेटा। जब वो यस। मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करेंगे तो कंपास निडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। बताया था देवांश बेटा। यस मैम। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। यस इसी को हम यस लोग मैम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट कौन कौन से थे? जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं कि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट पड़े। तो ये मैंने आपको बताया था कि फैन में लगे होते हैं बेटा, ठीक है। फैन में होते हैं, यस। एक्सक्यूज में बेटा, फैन में लगे होते हैं बेटा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है करंट की वजह से, बताया था। देन उसके बाद मैंने यस। आपको साइंटिस्ट के बारे में बताए थे। हंस करके मैंने आपको बताया था, यस मैम, साइंटिस्ट आपने थे, बताया था। ठीक यस, है। हैंड्स ऑन स्टेड। हाँ, इनका नाम क्या था? हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। यस। हंस, आप हंस बोलो, हैंस बोलो, जो भी बोलो, ठीक मैम है। हैंड से बोल सकते हैं? अरे कुछ भी बोलो यार, वो आ नहीं रहे हैं सुनने। ठीक है मैम। बस इतना याद, स्पेलिंग याद रखना कि HANS करके उनका नाम है, हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम था। तो इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने ये इन्वेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट हम फ्लो कराएंगे तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये उनका इन्वेंशन था मैम बेटा। 1820 में बताया था, हम्म। डिस्कवरी 1820 में हुआ था। क्या? मैम डिस्कवरी उन्होंने ये इलेक्ट्रिक मतलब जो इन्होंने डिस्कवरी किया था वो 1820 में किया था। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक बताया था कि इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। बेटा नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड जो मैं अब कर रही हूँ उसे आप लिखो। ओके, फिर मैं समझाऊंगी आपको। ओके मैम। समझ में आया बेटा? यस। ओके ओके ओके, यस तो मैम। आपका नया टॉपिक है बेटा। आज आपका नया टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव यस करती मैम, है? वो अपने ऑर्बिट में चलता है, ऑर्बिट में। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, पता है? यस। यस मैम। चलो अभी इसको करते हैं, ठीक है? मैम यहाँ एक चीज बोलना था। हाँ बेटा बोलिए। मैम आपने जो ये बताया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैम उसे ग्रेविटी कहते हैं क्या? ग्रेविटी के कारण हमारी अर्थ क्या होती है? स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी होती है यस। ग्रेविटी की वजह से। तो मैम बताऊंगी वही। अभी। ओके ओके। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, बताती हूँ। अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ बेटा मैं दिख तो रही हूँ ना आपको? यस मैम। नाउ मैं अच्छे से यस दिख रही मैम। हूँ? यस। ओके। सो बेटा आओ इसको लिखो आप। एक साइड में हमें फिगर बनाना है अर्थ का, ठीक है? ऐसा सा कुछ बना लेंगे। आपको पता है अर्थ की ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, यस मैम। ठीक है? ठीक है, बस इतना ही बताना था। मीन्स अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ऐसा क्यों करता है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बेटा? यस। चलो बेटा, अर्थ बिहेव लाइक अ, आपको लिखना है अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। क्योंकि बेटा अर्थ बहुत बड़ा है ना? तो ये एक जायंट यस। मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्यों करता है वो हम जानेंगे अभी। इट हैज टू मैग्नेट पोल। इट हैज टू मैग्नेट पोल्स, ठीक है? तो आपका पोल्स कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। यही होंगे बेटा पोल्स। यस मैम। ओके। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, बेटा ये आर है, अराउंड द अर्थ where magnetic forces can be experienced. A freely
a freely suspended magnet or compass needle always point in the points. Ma'am, what you written after can be? Where beta? Where? Ma'am, after can be. Can be experienced. Can Okay, be ma'am. experienced. ठीक है, points in the north and south. N और S बेटा north and south है, ठीक है. Direction because of Earth's magnetic field. The magnetic field around Earth is similar to the magnetic field around a bar magnet. Next, Earth magnetic protects us from harmful charged particles coming coming from the sun, coming from the sun. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है, इतना लिखिए बेटा, लिखिए इसको, फिर मैं बता रही हूँ. रुद्र प्रताप सिंह बेटा, आर यू न्यू? Yes, ma'am. Today is your first day beta? No, ma'am. Yesterday I have joined. Okay. You had joined yesterday. Yes, ma'am. Okay. So Rudra Pratap Singh. And who's new? Hifzur Rahman. Beta, turn on your mic. Hello. Hello बेटा, हिफ्जुर रहमान. कौन सी क्लास के हो बेटा?
बेटा हो गया? हेलो हेलो। ओके। सो बेटा मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ है, तो इसका जो ऊपर वाला पोल होता है ये नॉर्थ पोल होता है, एंड नीचे वाला पोल जो होता है बॉटम वाला, इसे बेटा हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज तो पता होगी, डायरेक्शन पता होगी ना। तो अर्थ जो होता है बेटा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ एक जाइंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ऐसा क्यों जाइंट क्यों कहा गया? क्योंकि अर्थ हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके ओके। सो बेटा यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ जो होता है एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैग्नेट के जैसे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरह अर्थ के भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अर्थ के को मैग्नेट की तरह, मैग्नेट क्यों कहा गया, एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों कहा गया? बेटा आपने सुना होगा कि आपने, हो सकता हो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हो कि जो अर्थ होता है बेटा, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ। ओके, आपने देखा होगा कि अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं अर्थ के अंदर जाऊंगी ऐसे, सपोज करो मैं अर्थ के ऐसे अंदर गई, तो हम लोग क्या होते हैं बेटा, हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ रहते हैं, हम अर्थ के अंदर नहीं रहते। कि आप ये सोच रहे हो एक गोल सी बॉल है उसके अंदर हम लोग पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं, हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, ये तो आपको पता है ना। Yes, ma'am. तो अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, पढ़ा है? जो Yes, आउटर ma'am. पोर्शन है ये वाला क्रस्ट, ठीक है, जिसपे हम रह रहे हैं, ये वाला जो एरिया होता है बेटा ये क्रस्ट है। फिर उस पहली लाइन Yes, ma'am. आपकी, देन आपका होता है मेंटल, ठीक है, देन आपका होता है कोर। जो बेटा ये कोर होता है, यानी कि अर्थ के अगर आप बहुत अंदर चले गए, ठीक है, सपोज करो, जा नहीं सकते हम, पर आप सपोज करो कि आपने अर्थ को अंदर यहां तक आप पहुंच गए, इस वाले पोर्शन तक, ठीक है, हमने अर्थ को काटा ऐसे, तो हम अर्थ के इस वाले पोर्शन तक पहुंच गए, तो बेटा ये जो होता है ना ये कोर होता है, एकदम अंदर वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म हो, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसके अंदर हमें मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं। हमारे अर्थ, मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ कि अर्थ हमारा मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है। अर्थ के पोल्स हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक जाइंट मैग्नेट उसे क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा अर्थ के अंदर ना बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं। कौन से पार्ट में होते हैं, ये इन्हीं पार्ट में होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट, Yes, ma'am. मेंटल, कोर जो है, तो आपके इस पार्ट में बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, जो कि अब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो पिघलने लगती है। आपने देखा होगा, जैसे कोई भी चीज को आप बहुत ज्यादा, जब जैसे सोना, गोल्ड क्या है बेटा, एक मेटल है, जब हमें गोल्ड को एक अच्छी शेप देनी होती है, उसके हमें ज्वेलरीज बनानी होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे उसे के मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, उसे पिघलाते हैं बहुत ज्यादा हीट दे करके। तो बेटा जो अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होती है ना, ये अभी मोल्टन स्टेट में है। तो इस मैग्नेट्स के मतलब ये अगर लोहे की चीजें हैं मान लो, ठीक है, जितनी भी मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट है मोल्टन स्टेट में, ये अर्थ को एक मैग्नेट जैसा बिहेव करवाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन हो गई। तो अर्थ के अंदर अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थ क्यों मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो आप यही बोलोगे कि बिकॉज इनसाइड द अर्थ देयर इज सो मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट। ओके बेटा, Yes, ma'am. जो कि एक मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो Ma'am, on mag. ये देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं इसको वापस से बना रही हूँ, आप इसे समझना। ये आपका अर्थ है बेटा,
तो अर्थ के अराउंड क्या है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके अराउंड जब अगर यहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट हैं तो क्या ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, करेगा ना। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, ठीक है। देन क्या होता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने देखा कि अर्थ के अराउंड पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्सपीरियंस करने को मिली जब इन पे रिसर्च हुई। तो a freely suspended magnet or compass needle always points in the north south direction because of earth magnetic field। अच्छा ठीक है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ करके। जैसे कि मैंने सपोज करो मैंने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया है, बार मैग्नेट लिया है, ठीक है, ये मैग्नेट है आपका। अगर मैं इसको ऐसे करके मैं इस पे धागा बांध करके इसको लटकाऊंगी, एक सेकेंड। हाँ बेटा, ये जो इसमें एक्सपेरिमेंट दिया है कि अगर मैं इसमें धागा बांध करके मैं इसको लटका दूं, ठीक है, ये लटकेगा नहीं क्योंकि ये मैंने मोटा तार ले लिया है बेटा, मेरे पास कुछ था नहीं बताने को आपको, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ है, ठीक है। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अरे बन जा यार, ठीक है चलो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, फोकस करना, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा। क्योंकि बेटा ये मैग्नेट है नहीं, बट लेट, ठीक है नहीं तो हम उसको मान सकते हैं कि है, ये मैग्नेट था, ठीक है। तो जब हम मैग्नेट को बांधते हैं किसी धागे से, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हमने बांध लिया ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, ये सीधे नहीं खड़ा था, ये सीधे ऐसे स्टेबल नहीं था, इसको ऐसे होना चाहिए ना, अगर मैंने किसी चीज को धागे से एकदम बीचों बीच बांधा है तो उसको ऐसे स्टेबल होना चाहिए था। ये धीरे धीरे क्या किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। और डायरेक्शन यानी कि इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, ये ऐसे स्टेबल नहीं रहा बेटा, ये धीरे धीरे ऐसे हो गया अपने आप, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर उसका हमें ये पता चला कि यानी कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। मैंने जब बांधा था तो मैंने ये नोट किया था कि ये नॉर्थ पोल था या ये साउथ पोल था, और जब ये करते करते मैंने इसको बांध करके लटका के छोड़ दिया तो ये अपने आप थोड़ी देर बाद ये खड़ा हो गया ऐसे, ये ऐसा हो गया। तो यानी कि इसको यहाँ पे कोई अट्रैक्शन मिल रही होगी, अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था, ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। सपोज करो ये साउथ वाला ऊपर चला गया, नॉर्थ वाला नीचे आ गया, यानी ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर साइड नॉर्थ है, तभी तो वो साउथ से अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस मैम। समझ में आया थोड़ी बहुत, फिर से बताऊं। मैम आ गया समझ। क्या एक्सपेरिमेंट, ये लग नहीं रहा ना सही से, पर कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ फिर से आपको बताने की। उन्होंने ये देखा जब हमने किसी चीज को बीच से ऐसे लटकाया था, ठीक है, मैंने इसको बीच से लटकाया, ठीक है, ऐसे करके, तो ये स्टेबल नहीं रहा। मान लो इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो, अच्छा आप ये सपोज करो कि हमें डायरेक्शन नहीं पता, कोई भी, अब एक ही मैग्नेट है तो हम कैसे बता दें कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है, बट ये ऐसे टिल्ट हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो यानी कि इसको कोई ना कोई यहाँ पे अट्रैक्शन मिल रहा है ऊपर साइड, तभी तो ये इसके पास ऐसे गया, गया कि नहीं गया, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तभी तो ये मतलब ये ऊपर साइड हो गया, यानी कि ऊपर कोई फोर्स है, ठीक है। आप ये बताओ कि अगर ये साउथ पोल होता, ठीक है, अगर ये साउथ पोल होता तभी तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ से अट्रैक्ट करता, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपर साइड क्या है, नॉर्थ है बेटा। यस मैम। साउथ और नॉर्थ का अट्रैक्शन होगा ना, नॉर्थ और नॉर्थ का और साउथ का नहीं होगा। सेम सेम पोल अट्रैक्ट नहीं करते बेटा, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये साउथ रहा होगा तभी तो ये ऊपर गया, और नीचे वाला नॉर्थ रहा होगा, ठीक है, नीचे वाला कौन सा बोल रहा होगा, नॉर्थ रहा होगा, तभी तो वो साउथ से अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इससे बेटा यस अर्थ मैम। की मैग्नेटिक फील्ड पता चली। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो चीजें, आई कि नहीं आई, मैम आ गई। थोड़ी बहुत भी आई। यस आगे मैम। बढ़े, ओके, चलो।
तो यहाँ पे लिखा है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पढ़ चुके। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ जो है वो साउथ से अट्रैक्ट करेगा, साउथ जो है वो नॉर्थ से करेगा, उसी तरह अर्थ की भी है। तभी तो मैग्नेट क्या हो गया, उसने अपना अपने अपनी जगह क्या की, अपने मतलब अपने आप को चेंज कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर से यस अट्रैक्शन मिल रहा था, नीचे से रिपल्शन मिल रहा था। अगर ये साउथ मतलब अगर ये ऐसे हमने रखा था तो ये बेंड होते होते, मतलब कि अगर ये साउथ होता तो साउथ की तरफ थोड़ी ना बेंड होता, पक्का ये नॉर्थ हुआ होगा तभी तो ये साउथ की तरफ बेंड हुआ होगा। ठीक है बेटा, मैम, यस ये मैम। वाला कहने का मतलब था। मैग्नेट मैग्नेट होता तो थोड़ा बताने में मजा आती, पर कोई ना, चलो। तो फिर नेक्स्ट है हमने द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल चार्ज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द सन। आप जानते हो कि सन जो है बेटा, सन बहुत सारी ऐसी चीजें, सन की जो रेज होती हैं बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी निकलते हैं सन से, आपको पता है ना। यस मैम। ठीक है, जो ओजोन लेयर है हमें प्रोटेक्ट करके रखती है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की ना, इसने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है कि बाहर की चीजें अर्थ के अंदर ना आ पाए। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका, बेटा ये चैप्टर मेरे को लगता है ना अभी मंडे तक खत्म हो पाएगा। ठीक है, चलो। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल चार्ज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द सन। जो जितने भी हार्मफुल चार्ज पार्टिकल हैं जो सन से आ रहे हैं, उनसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमें उनसे बचा के रखी है। नाउ नेक्स्ट लिखिए बेटा, डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। मैं बता चुकी हूँ बाय द वे ये आपको, पर आप लिख लो, नोट्स आपके काम आएंगे ये। ठीक है, बेटा अपना कैमरा टर्न ऑन करिए, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा, एवरीवन। रुद्राक्ष, बेटा स्वागता, रुद्राक्ष, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। नेक्स्ट है बेटा, इसी के आगे आप लिखोगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो नीचे हमने लिखा था उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर बेटा क्या मिलेंगे हमें, मैग्नेट्स मिलेंगे, आयरन डीप, सॉरी डीप डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट, अर्थ के अंदर किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन, मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन। मैंने बताया बेटा इसके अंदर मेटल्स होते हैं कोर के अंदर, और कोर कैसा पार्ट है अर्थ का, बहुत ज्यादा ही गर्म है। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे ना, हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। यानी कि जो अर्थ के अंदर के मेटल्स हैं बेटा वो मोल्टन स्टेट में है, गर्माहट के कारण वो क्या हो गए हैं, पिघल गए हैं। ठीक है, यस मैम। आपने देखा होगा जो वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो के अंदर से क्या निकलती है, वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है बेटा तो उसके अंदर से हीट निकलती है काफी ज्यादा, मैम और लावा। निकलती है ना, लावा निकलता है ना, तो वो अर्थ के अंदर का ही तो मटेरियल है जो बाहर निकल रहा है। तो सोचो अर्थ कितना गर्म होता होगा अंदर से, अंदर की चीजें तो हैं जो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, लिक्विड इन, कहाँ थी मैं, लिक्विड लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। दिस करंट this current
generates a magnetic field. Many migratory birds, fish, and animals use this field to navigate across continents and oceans. The Earth magnetic fields बस इतना ही ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दिया है डीप इनसाइड द अर्थ। हमें पता है कि अर्थ के अंदर अर्थ के बहुत ज्यादा अंदर जब हम जाएंगे, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। जो अब अर्थ के अंदर क्या है बेटा, अर्थ के अंदर भी एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कैसे? क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे मैग्नेटिक क्या इलेक्ट्रिक अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रहा है बेटा? क्योंकि जो अर्थ के अंदर जितने भी आयरन्स हैं, मेटल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। उनके मूवमेंट से क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में ही है पर वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके मूवमेंट से क्या हो रहा है, चार्ज बन रहा है। तो क्या अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा? और अर्थ के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? यस मैम। देवांश बेटा समझ में आया? रुद्राक्ष, यस मैम। यस मैम। रुद्र, अर्नव, Yes, ma'am. आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. अर्थ के अंदर क्या है बेटा, आपके मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स जो आपस में रिएक्ट करेंगे, अर्थ क्या होती है, रोटेट होती रहती है, ठीक है। अर्थ का काम क्या है, रोटेशन का काम होता है, ठीक है। तो उन कोर के अंदर, जो अर्थ का जो कोर है, सबसे अंदर वाला पार्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, तो उसके अंदर ये मेटल्स क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बेटा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही ना, तो इसलिए अर्थ के अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े बेटा? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बेटा, अगर इस वर्ड को हम तोड़ें, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम। मैग्नेट क्या, मैग्नेट तो मैग्नेट, हिंदी में बोलो तो आप इसे चुंबक बोल लो, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन
electromagnet is a temporary magnet produced when electric current ऑर्डर करके कंफर्म कर रहा हूँ कार्ड मटेरियल पोस्ट भी गया है electric current नहीं बिल्कुल नहीं था flows through a coil around a soft iron core. आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक मेटल रॉड ली, ठीक है, मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है बेटा आपकी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बैटरी लेनी है एक, इसको आप बनाओ, मैं आपको समझा रही हूँ अभी, ठीक है। ये सपोज आपकी बैटरी है, बैटरी का ये वाला पोर्शन कौन सा चार्ज, कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताओ मुझे। मैम पॉजिटिव। किसने बोला, मैम किसने बोला? देवांश। देवांश, ये कौन सा बेटा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? मैम पॉजिटिव। वेरी गुड, एंड दिस वन इज योर नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक मेटल की रॉड थी बेटा, ये मेटल की एक रॉड थी। तो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, बैटरी लिया। बैटरी क्या होता है बेटा, बैटरी के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं कि नहीं होती हैं? बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पर बैटरी को भी चार्ज करने की जरूरत होती है, उसको चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बैटरी यस लिया, मैम। बैटरी को बैटरी लिया और एक रॉड लिया, रॉड को क्या किया, बैटरी से वायर लगाया और उस वायर पे बहुत सारा लूप बना दिया, उस रॉड पे वायर का बहुत ज्यादा लूप बना दिया। लूप क्या होता है बेटा, जैसे एक वायर है, ये देखो, ये देखो, अगर मैं वायर को सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोड़ूं, ठीक है, तो क्या ये लूप बना है? अगर मैं वायर को सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोड़ूं तो क्या ये लूप बना है? नहीं, यस मैम। नहीं, अभी ये लूप कहाँ बना है, एक ही बार तो फोल्ड किया है, ये छोटा सा लूप है, बहुत छोटा सा, ठीक है। ये अभी बहुत ज्यादा लूप नहीं बना है। अगर मैं क्या करूं कि मेरी पेन कहाँ गई, पेन कहाँ गई, ठीक है, चलो, ये मेरी उंगली है, समझ लो, ठीक है। अगर मैं लूप कैसे बनता है मैं बता देती हूँ। सपोज करो ये आपका क्या, ये रॉड है, ठीक है, रॉड पे मैंने क्या किया, ये लूप कैसे कहते हैं, ये मैंने बहुत सारे इसको, देखो, ऐसे कर दिया, ये देखो, ये मेरी रॉड थी, मैंने इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉयल को मतलब घुमा दिया, इसका कॉयल कर दिया इसको, मतलब बहुत ज्यादा बार इसको घुमा दिया वायर को। देखो देखो देखो, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, दिख तो रहा है, सही तो दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, an electromagnet is a temporary magnet produced when electric current flows through a coil around a soft iron core। हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना, आपको सॉफ्ट आयरन, कोई भी चीज आप ले लो जो कि, मतलब एक आयरन रॉड ले लो आप, जो कि सॉफ्ट आयरन होनी चाहिए। सॉफ्ट आयरन जैसे कि कैसी होनी चाहिए, जो कि मोल्ड हो जाए, ठीक है। मोल्ड यानी कि होता है, आपको एक ऐसा लोहे की चीज लेनी है बेटा जो कि मोल्ड हो जाए। मोल्ड हो जाए यानी कि आप देखे होगे कई सारे आयरन के ऐसे तार होते हैं। आयरन क्या होता है बेटा, लोहा होता है, ठीक है।
लोहा हार्ड भी होता है, एक आयरन सॉफ्ट भी होता है आपका, होता है कि नहीं होता है? जो आयरन आसानी से मुड़ जाते हैं, जो आयरन आसानी से मुड़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? सॉफ्ट आयरन हुए। कई सारे ऐसे आयरन होते हैं, देखो कई सारे ऐसे लोहे होते हैं ना, काफी सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि होते तो वो लोहे ही हैं, लेकिन उनको अपने हाथ से मोड़ ओड़ दिया जा सकता है, ठीक है, मोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो यस हमें मैम। एक ऐसा आयरन लेना है। हम क्या कर रहे हैं कि हम मैग्नेट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। चलो अब हम इसको बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम एक बैटरी लेंगे, बैटरी से वायर कनेक्ट करेंगे, फिर हमें एक आयरन रॉड लेनी है, आयरन रॉड पे क्या करना है, हमें ये पूरा लूप बना देना है वायर का। मतलब उस आयरन रॉड पे आपको क्या करना है, उस वायर का पूरा बहुत ज्यादा अमाउंट में घुमा देना है उसको, ठीक है, पूरा उसको अच्छे से कवर कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, अगर ये वायर है, वायर के अराउंड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो अगर मैंने इसको किसी आयरन से, किसी लोहे की चीज से कनेक्ट कर दिया है, फिर मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दी है, करंट दौड़ा दिया है, तब क्या वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन जाएगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? यस मैम। बने बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। रुद्रांश बेटा आपको आ रही है? रुद्राक्ष, सॉरी। यस मैम, आ रही है। एंड अर्नव, 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 गुड मॉर्निंग बेटा अर्नव, वेयर आर यू? चलो वो चला गया, कोई बात नहीं, चलो हम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैम मैं या फिर कोई और अर्नव? यस बेटा, मैम आपने मेरे को बताया कि किसी और अर्नव को होता है। मैंने आप ही को बोला है, वो नो वाला मैम, मेरे अर्नव को नहीं लगा आया अभी। आपने, नो मैम मेरे को लगा आपने उसे बुलाया इसीलिए। नहीं नहीं, वो नहीं आया है आज। चलो कोई नहीं बेटा, अर्नव आपको समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो हम एक टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करके हम एक टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो हमने ऐसा ऐसा करके बना लिया, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट निकलना शुरू होगा, करंट यस। निकला ऐसे 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 पॉजिटिव साइड से, फिर ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा जाएगा जाएगा, देन ये ऐसे ये रॉड है, ठीक है, ये आपकी रॉड है, ठीक है, देन ये घूमते हुए ऐसे जा करके बैटरी में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो हमें लेनी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है। तो जैसे कि वर्किंग, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपकी बुक में है, ये बताना पड़ेगा, इसलिए वर्किंग इसका क्या है, आप स्विच ऑन करोगे, करंट ऑन करोगे, कैसे ही काम करेगा बेटा, आप करंट ऑन करा आपने, ठीक है, आप करंट को ऑन करोगे तो क्या होगा, जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर था, सॉफ्ट आयरन रॉड थी जो आपकी, तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी? जैसे ही करंट ऑन होगा तो करेगी कि नहीं करेगी? यस करेगी। मैम। करंट ऑन होने से यस तभी मैम। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म का फील होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा, सॉफ्ट आयरन रॉड के पास बनेगी कि नहीं बनेगी? यस मैम। तो लिखो वही चीज, करंट जैसे ही ऑन किया, सॉफ्ट आयरन कोर acts as a magnet। सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा जैसे ही हमने करंट ऑन किया। तो अब अगर हम करंट ऑफ करेंगे, करंट ऑफ करेंगे बेटा, तब क्या होगा, नो मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना। जैसे ही हमने करंट दिया, यहाँ पे आयरन रॉड में क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर जो था ये हमारा, इसमें क्या हुआ, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा जैसे ही हमने स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो क्या ये फिर मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो इन्हें क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका हो गया कि कॉइल का टर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई वायर है उसको हम एक बार करते हैं तो ये लूप हो गया, मतलब एक लूप। और अगर मैं इस वायर को कई बार ऐसे ऐसे कर दूं, मतलब किसी एक चीज पे अगर मैंने किसी वायर को सिर्फ एक बार ऐसे गोल घुमाया,
तो ये इसका लूप हो गया। अगर मैंने इस वायर को कई बार ऐसे ऐसे घुमा दिया किसी एक चीज पे, मान लो ये कोई आपकी रॉड थी, तो इस पे मैंने बार बार ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, जैसे मैंने आपको भी अपनी उंगली पे ऐसे घुमा के दिखाया था ना, तो मैंने बहुत यस ज्यादा मैम। कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं किसी चीज में करंट, कोई इलेक्ट्रिक सॉफ्ट इलेक्ट्रिक कोर है, उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा मैंने, ठीक है, मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, उसमें करंट फ्लो होने लगा। तो अगर मैं उसमें वायर को लपेटूंगी, ठीक है, कॉइल मीन्स होता है उसको लपेट देना अच्छे से, अगर मैं उस पे एक बार वायर लपेटूंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा वो बिहेव करेगा, या तो मैं किसी, मान लो एक है, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, इस पे मैंने सिर्फ एक बार टर्न किया, ठीक है, और मैंने करंट का फ्लो ऑन कर, मतलब मैंने करंट क्या किया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, करेगा, यस मैम। करेगा, करेगा। लेकिन यही दूसरी रॉड थी, मैंने उसमें बहुत ज्यादा टर्न कर दिए रॉड, उसके वायर के बहुत ज्यादा टर्न कर दिया, तो बताओ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा बिहेव कौन करेगा, ए वाला या बी वाला? इसमें मैंने बहुत ज्यादा टर्न्स कर दिए हैं, बहुत ज्यादा कॉइल जैसा बना दिया है, इसमें मैंने एक ही किया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा बिहेव कौन करेगा बताओ मुझे, ए वाला या बी वाला? मैम B1। मैम बी। बी वाला करेगा। बी वाला क्यों यस करेगा? मैम। क्योंकि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ कॉइल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स है, यहाँ पे कम है, ठीक है, तो जिसके पास जितना ज्यादा कॉइल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर, ये मैं आपको बता रही हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग दिस फिनोमेना, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो गया कि और आपका मैग्नेट वाला इफेक्ट किस वजह से शो होगा, अगर आपने कितनी बड़ी बैटरी ली है, ठीक है, अगर ज्यादा करंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एज कंपेयर टू जहां कम करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा, करंट पे डिपेंड करेगा ना। यस मान लो, मैम। मान लो अगर करंट का फ्लो कम हो रहा है, करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग बन पाएगी? नहीं ना। जहां पे करंट का फ्लो ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? यस मैम। ओवरऑल यस क्योंकि मैम। खेल तो करंट की वजह से ही हो रहा है ना। मेन तो इसमें जो जो यहाँ पे मेन जो उसका वो है, क्या कहते हैं उसको, मेन कॉन्सेप्ट तो यही वाला है ना कि इलेक्ट्रिक करंट से ही तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। अगर करंट ही अच्छा नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ठीक है। और थर्ड बेटा यस किस मैम। चीज पे डिपेंड करेगा कि हमने प्रोडक्ट कौन सा लिया है, प्रोडक्ट यानी कि सॉरी, हमने क्या चीज कौन सी ली है, हमने आयरन का जो भी चीज लिया है वो कैसा लिया है, मतलब ये रॉड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। रॉड कैसा है, बहुत ज्यादा, मैंने इसलिए बोला ना आपको सॉफ्ट आयरन लेनी है। सॉफ्ट क्या आप बोलोगे कि मैम अगर मैं गोल्ड की, गोल्ड भी तो क्या है, गोल्ड भी एक तरीके से हमारा मेटल है, अगर हम उसको ले लें क्या उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा करंट? तो आपको देखना है कि कौन सा सोर्स क्या है उसका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप बोलने लगे कि हाँ मेरे घर पे एक बाबा जी का डंडा रखा हुआ था तो मैं डंडे को लाया, डंडे में लपेट दिया, उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज चाहिए, हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस हो, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? यस मैम। ओके, समझ में आया? अर्नब, रुद्राक्ष, रुद्र एंड देवांश, यस मैम। अच्छे से आए? चलो अब इसको लिख लो अच्छे से तो और समझ में आ जाएगा। तो वो पैसे भेजो, वो उसको जो चार्ज मिलेगी ना, वो जैसे क्वालिटी की आ रही है ना, तो क्वालिटी में 30-30 मीटर करके ऐसा करके 2 गांव की चार्ज निकाल के दे दो उसको 60%। हाँ 3 मिनट, न्यू एक बच्ची आई थी चली गई बीच में, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा इसको लिखिए आप, फैक्टर अफेक्टिंग्स में लिखवा देती हूँ। फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बेटा? तो पहला है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ
टर्न्स इन द कॉइल, इन द कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न है कॉइल में या फिर बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका कि करंट, करंट अफेक्ट करेगा बेटा। करंट ज्यादा होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर हमें लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि मतलब हमें एक ऐसा आयरन का कोर लेना है जो कि सॉफ्ट हो, ठीक है, जो कि मोल्ड हो जाए, यानी कि जो कि मुड़ जाए, ठीक है। हार्ड नहीं लेना है। सॉफ्ट आयरन कोर यूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। पोलैरिटी पढ़े हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसको लिख लीजिए बेटा। Yes, ma'am. ओके, पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी आपने पढ़ी है, जो भी जैसे अगर आप बार मैग्नेट में देखते हो तो उसमें पोल्स बने होते हैं ना, आप जो अपने बुक में डायग्राम देखते हो तो उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि ये वाला जो एरिया होता है बेटा, ये वाला कुछ ऐसा सा होता है, ये नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल होता है आपका, होता है कि नहीं होता है, Yes, ma'am. ठीक है। ये क्या हो गया, सेवन्थ के बच्चे आ गए क्या? आशीष, यू आर फ्रॉम सेवन्थ क्लास बेटा। यस मिस। अभी टाइम नहीं हुआ है क्या, अभी टाइम हो गया है क्या? हाँ यस मैम। ओके ओके, सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक सेकेंड,